हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में y इक्वल टू है ई दी पावर 5x। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है जिसमें RHS पार्ट है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ नंबर है या कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो पक्का उसका पीआई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और सीएफ भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन राइट डाउन करोगे, सीएफ फाइंड आउट करोगे, फिर पीआई फाइंड आउट करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो वो जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा जीएस इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, जो इक्वेशन है उसको राइट डाउन कीजिए। तो देखिए क्या राइट डाउन करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में y इज इक्वल टू ई दी पावर 5x इज इक्वल टू क्या, ई दी पावर 5x। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, नाउ एक्सिलरी इक्वेशन को आप ए से नोट कर सकते हो। तो एक्सिलरी इक्वेशन is given by एक्चुअली इक्वेशन क्या रहती है, कैपिटल डी की जगह आप एम पुट करोगे और सोल्व आउट कर दोगे। कैपिटल डी की जगह आप एम पुट करोगे तो देखिए क्या आता है, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 आ गया। अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं फैक्टर करके, तो क्या आता है हमारे पास में, एम स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के m प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 आ जाएगा। अब देखिए फैक्टर करते हैं, सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है वेक्टर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, जो फैक्टर क्या आता है यहाँ पर, एक आ गया m माइनस 2, तो m कॉमन आ गया और ये बन गया m माइनस 2, m माइनस 2। दूसरे में माइनस कॉमन आ गया और बन गया m माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहां से दो फैक्टर आए हमारे पास में, एक आया m माइनस 2 एंड अनदर वन इज m माइनस 1, m माइनस 1 इक्वल टू 0। Now roots is m is equal to 2 and m is equal to 1. Now roots m is equal to 2 and m is equal to 1. When the roots are m1 and m2, then complementary factor is equal to c1 e the power m1x plus c2 e the power m2x. Now CF is equal to, now CF इक्वल टू c1 ई दी पावर m1x, तो c1 ई दी पावर 2x, m1 इक्वल टू है 2 प्लस c2 ई दी पावर m2x, तो c2 ई दी पावर x, 1 इंटू एक्स आएगा, x आ जाएगा। तो c1 ई दी पावर 2x प्लस c2 ई दी पावर x आ गया और ये क्या आ गया आपका, कंप्लीमेंट्री फैक्टर आ गया। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ फॉर पी now for pi particular integral. For finding out the particular integral, we in the given equation we only y है उसको क्या है कि आप LHS में लोगे और बाकी कंप्लीट को क्या है, डिवाइड कर दोगे तो ई दी पावर 5x अपॉन आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। तो पी आई इक्वल टू e the power 5x upon other than y all the part is divided, other than y के अलावा देखिए डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 है, तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। अब देखिए
यहाँ पर एक जो मेथड होता है, ट्रिक मान लीजिए उसको, कई बार क्या वो अप्लाई नहीं होगी तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं अप्लाई होगी और कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या बोलती है हमें, जो मेथड होता है, शॉर्ट मेथड होते हैं, वो क्या बोलता है, ई दी पावर ए एक्स है, क्या है, ई दी पावर ए एक्स है, और नीचे गिवन है फंक्शन है वो एफ एक्स है, क्या गिवन है, एफ एक्स, ई दी पावर ए एक्स है, एफ एक्स है, तो उसको सॉरी एफ डी, क्या गिवन है, एफ डी गिवन है, एफ एक्स कहाँ से आएगा, ई दी पावर ए एक्स है, नीचे एफ डी फंक्शन गिवन है, तो एफ डी, तो इसको आप डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हो, ई दी पावर ए एक्स अपॉन एफ ई, ई दी पावर ए एक्स अपॉन क्या लिख सकते हो, एफ ई, ऐसा राइट डाउन कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि डी की जगह आप ए पुट कर दीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका सोल्व आउट हो जाएगा। तो नाउ फॉर पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू ई दी पावर 5x, ई दी पावर 5x अपॉन 5d स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू ई दी पावर 5x अपॉन 5d स्क्वायर 25, तो आ गया 25 माइनस 15 प्लस 2, ये आ गया ई दी पावर 5x अपॉन 12। तो पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू ई दी पावर 5x अपॉन 12, ई दी पावर 5x अपॉन 12। नाउ जीएस इक्वल टू, जीएस क्या रहता है, जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो नाउ जीएस इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। नाउ वी नो दैट GS is equal to, GS means general solution is equal to complementary factor plus particular integral CA plus PI, CA plus PI। GS is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे, GS जनरल सॉल्यूशन को आप Y से भी नोट कर सकते हो, तो Y is equal to कंप्लीमेंट्री फैक्टर देखिए क्या है आपका, C1 e दी पावर 2x प्लस C2 e दी पावर x। तो C1 e दी पावर 2x प्लस C2 e दी पावर x प्लस e दी पावर 5x अपॉन 12, e दी पावर 5x अपॉन आ गया 12, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को निकाल के लाते हैं। y इक्वल टू आ गया C1 e दी पावर 2x प्लस C2 e दी पावर x, और प्लस क्या आ गया e दी पावर 5x अपॉन 12। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपको डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में y इक्वल टू ई दी पावर 5x। जब RHS पार्ट गिवन रहता है तो आपको कंप्लीमेंट्री फैक्टर भी फाइंड आउट करना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना है और सोल्व आउट करना है। अच्छे से मैंने सोल्व आउट करके आपको बता दिया है, समझिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।